नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है ध्यान योग। तो आइए देखते हैं। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः से सन्यासी च योगी च न निर्ग्रह चारिक। फर्स्ट श्लोक है ये इसका। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं श्री भगवान कि भाई असली सन्यासी और असली योगी कौन है? जो अपने कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होता। मतलब उसने जो कर्म कर दिया ना, उसके बाद वो फल की चिंता नहीं करता या फल की चिंता में लगा नहीं रहता। जैसे अगर मैंने एक वीडियो बना दी तो मैं बार बार अगर ये चेक करूं कि कितने व्यूज़ आ गए, कितने व्यूज़ आ गए, तो मैं कर्म फल की चिंता कर रही हूँ। मैं कर्म फल से अनासक्त नहीं हूँ। तो क्या होगा, उससे जो मेरा टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा किसमें? कर्म फल की चिंता करने में। जबकि मैं उसी टाइम में आगे वाली कर्म कर सकती हूँ। हम कई बार पास्ट में जीते रहते हैं, कई बार फ्यूचर में जीते रहते हैं, और जो हमारा प्रेजेंट है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें कर्म फल में आसक्त नहीं रहना और अपने कर्तव्य का पालन करता है। कर्तव्य का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप कर्तव्य से भागेंगे उतना ही आपको दुख अपने आप घेरेगा। जैसे अगर आप बच्चों के परिवर्श करने से भागेंगे कि मुझे नहीं, अरे बच्चे पालना तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, तो जितना आप उससे दूर भागेंगे ना, उतना वो चीज़ आपको तंग करेगी, उतना ही वो आपको बोझ लगने लग जाएगा। और जैसे ही आप ये मान लेंगे कि मुझे बच्चों को पालना, मुझे अपने माँ बाप की सेवा करना, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना, ये मेरा कर्तव्य है, तो आप उस चीज़ को एंजॉय करोगे। तो कर्म फल की चिंता नहीं करनी है, कर दिया भाई। चिंता करनी है तो उस टाइम करो जिस टाइम आप कर्म कर रहे हो कि हाँ मुझे अपना बेस्ट देना है, तो फल तो मिलेगा ही। ईश्वर तो इतने दयालु हैं कि जैसे आप पूरी इस जन्म में अगर आपने 50% से ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं तो नेक्स्ट जन्म में आपको ईश्वर आपको इंसान दोबारा बना देता है। मतलब 50% से ज़्यादा ही हमें अच्छे काम करने हैं इंसान बनने के लिए। देखिए ईश्वर कितना दयालु है। तो इसमें बताया गया है कि सन्यासी और असली योगी कौन है? जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और कर्म फल की चिंता नहीं करता। वह नहीं है जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। तो इसमें ये बता दिया है कि भी अग्नि जलाना क्या है? हवन करना। जो हवन भी नहीं करता और कर्म भी नहीं करता वो असली सन्यासी नहीं है। देखिए हवन सिर्फ हम इसलिए नहीं करते कि हमारी इच्छाएं पूरी हों या कुछ हम ईश्वर से मांग रहे हैं, या फिर ये दिखाना कि भाई हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम हवन करते हैं रोज़। नहीं, हवन करना भी हमारा एक कर्तव्य है। कैसे? जैसे हम बहुत सारी बदबू फैलाते हैं एनवायरनमेंट में, कितनी फैक्ट्रियाज लगी हैं, या फिर हम सुबह फ्रेश होते हैं तो कितनी गंदी बदबू निकलती है। तो उस एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए हमारा कर्तव्य है। हमने एनवायरनमेंट में बदबू छोड़ी है तो हम सुगंध भी छोड़ें, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए हम हवन भी हमें करना चाहिए, अग्नि जलानी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात प्रब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। मतलब क्या कर रहे हैं? अब संन्यास किसे कहा है ये बता रहे हैं। तुम योग को ही संन्यास मानो, अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना। मतलब आजकल सन्यासी या बाबा लोग किसको मान लेते हैं कि भाई जो कुछ काम नहीं करता और ऐसे ही पड़ा रहता है। मतलब सन्यासी बन गया मतलब कुछ काम नहीं करना। अब ऐसा नहीं है। सन्यासी योगी को हमेशा कार्य करना पड़ता है। उसने तो मतलब
सन्यासी कौन लोग हो गया? जिसने अपने परिवार को, एक परिवार का जिम्मेवारी छोड़ के उसने सारे परिवारों की जिम्मेवारी ले ली है, वो होता है सन्यासी या योगी, राइट। तो उसमें उसका परिवार भी आ जाएगा, वो पूरे समाज के लिए वो कार्य कर रहा है, पूरा समाज ही उसने अपना परिवार बना लिया है, वो है योगी। क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता है। और जब तक आप अपनी इंद्रियों की तृप्ति से छुटकारा नहीं मिल जाएंगे, तब तक आप समाज के बारे में सोच ही नहीं सकते। एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है और वो सोचेगा मैं इससे कि 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 5 गाड़ी ले लो, है, मतलब उसकी इंद्रिय की तृप्ति ही नहीं हो रही है, तो वो उन पैसों को समाज की पालन में कैसे लगाएगा? कि भाई 1 गाड़ी खरीद ली, ठीक है, मुझे कहीं आना जाना पड़ेगा, है, लेकिन जो और 4-5 गाड़ियाँ हैं उसके पैसे में मैं समाज की सेवा कैसे करूँ, कैसे मैं एम्प्लॉयमेंट पैदा करूँ? वो एक प्लांट भी लगा सकता है, एक ऑफिस भी खोल सकता है उसी पैसे से, ताकि और लोगों को वो शिक्षित कर सके, या फिर उसको जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं जिसमें मतलब वो बिल्कुल 10 रुपये में या 20 रुपये में नाश्ता कराते हैं, ताकि सब कर सके, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उससे, रेस्टोरेंट से, लेकिन उसने वो समाज सेवा के लिए खोला है। तो ऐसी चीज़ें हम, अगर हमारे पास पैसा है, उससे वो चीज़ें करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो, क्योंकि सारे लोगों में आप ईश्वर देख रहे हो और उन्हें भोग लगा रहे हो, उन्हें अच्छा खाना, सस्ता खाना प्रोवाइड कर रहे हो। तो जो सब में ब्रह्म को देखेगा, सब में ईश्वर को देखेगा, वही असली योगी है, वही असली सन्यासी है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। अब अष्टांग योग जो पतंजलि ने हमें दिया था, अष्टांग योग, उन्होंने पतंजलि योग सूत्रम की बुक लिखी है जिसमें 195 योग सूत्र हैं। तो उसी में 4 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर का अंश है अष्टांग योग, राइट। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो 8 अंग हैं योग के, ये अष्टांग योग होता है। तो यहाँ क्या लिखा गया है? अष्टांग योग के नव साधन के लिए कर्म साधना कहलाता है। जो नया नया अष्टांग योग का जो साधक है, उसके लिए जो साधन है ईश्वर को पाने का, वो क्या है? कर्म होता है, कि उसे काम करना है, बहुत काम करना है, तभी उसको ईश्वर मिल सकते हैं। और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। और जिसने योग में सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो फिर क्या होता है? फिर वो सन्यासी बन जाता है, मतलब सारे जो भौतिक कार्यकलाप है ना, उसका परित्याग कर देता है। मतलब भौतिक कार्यकलाप यहाँ पे क्या होंगे कि भाई अपनी तृप्ति के लिए जो वो चीज़ें कर रहा है, उसका परित्याग कर देता है। मतलब सन्यासी को आप, कौन सन्यासी बनता है, कौन योगी बनता है? जो अपनी भौतिक चीज़ों को त्याग कर देता है। मतलब वो 2 जोड़ी कपड़े में ही रहेगा, वो ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदेगा। उसके पास और कोई, वो सिंपल नीचे चटाई पे सोता है, हाँ, एक समय ही भोजन करते हैं बहुत सारे सन्यासी लोग। तो वो सब चीज़ें जो भौतिक, जब हम गृहस्थ आश्रम में होते हैं, या फिर हम इस समाज में जीते हैं, तो हम थोड़ा सा अच्छे से जीते हैं कि भाई अच्छा बेड हो, अच्छा घर हो, है ना, अच्छे से खाए पिए, थोड़ा भोग भी करते हैं लोग। जिस कहने का मतलब ये है कि जब तक आप योग सिद्ध नहीं हो जाता, आपका योग सिद्ध नहीं हो जाता, आप सन्यासी नहीं बन जाते, तो आप जो भौतिक वस्तु है उनका भोग करते हैं। चाहे बेशक आप एक लिमिट में रह के उनका भोग करें, लेकिन आप भोग करते हैं, ठीक है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लिमिट में रह के भोग करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप सन्यासी बन रहे हो, तो वो जो लिमिट में भोग कर रहे हैं ना, उसका भी आप परित्याग कर देते हो, राइट। ईश्वर ने कभी ऐसा नहीं बोला है कि भाई तुम बिल्कुल गरीबी में जियो, बिल्कुल नीरस होके जियो, ऐसा बिल्कुल नहीं ईश्वर ने बोला है। ईश्वर ने बोला कि भोग करो तुम,
चीज़ों का भोग करो, अपने ऐशो आराम भी अपनाओ, लेकिन एक लिमिट में। लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भाव जागृत हो गया कि नहीं, मुझे इन भौतिक चीज़ों को छोड़कर ईश्वर को पाना है, उस दिन अपने आप ही तुम सन्यासी बन जाते हो। मतलब जैसे ये भाव आपके अंदर आया कि नहीं, मैं तो सन्यासी सन्यासी बन के या योगी बन के, योग सिद्ध पुरुष बन के ही मुझे असली आनंद आ रहा है। उस दिन आप अपने आप ही छोड़ दोगे ये सब चीज़ें। जैसे मैं अपना उदाहरण देती हूँ, मुझे पहले भौतिक चीज़ों का बहुत ही वो था कि घर मेरा बहुत सुंदर लगे, अच्छे सोफ़े हो, अच्छा फर्नीचर हो, है ना, अच्छा बेड हो, जो भी है ना। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मैं गीता पढ़ रही हूँ या कुछ और कर रही हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि भाई इतना इन सब चीज़ों में सुख नहीं है। मुझे अब अंदर से वो चीज़ आ रही है कि नहीं, मुझे इन चीज़ों में सुख नहीं मिल रहा है। मुझे सरल जीवन, सिंपल जीवन जीने में सुख मिल रहा है कि भाई इतना इतना सामान अगर आप घर में करोगे तो उसकी इतनी देखभाल करनी पड़ती है, उससे अच्छा तो मैं ईश्वर भजन कर लूँगी। तो या फिर जितना पैसा मैं अपने यहाँ पे खर्च कर रही हूँ उससे तो मैं अपना एक योग सेंटर खोल सकती हूँ, जिसमें गरीब लोगों को मैं सिखा सकती हूँ, उनकी बीमारी दूर हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे आपके अंदर आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो अपने घर को अच्छे से सजा के रखता है वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आपके अंदर ये भाव उठने लग जाता है कि मुझे अपना समय, अपना पैसा, अपनी एनर्जी सारी समाज के लिए लगानी है, उस दिन आप योग सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। तो मतलब परित्याग ही वस्तुओं का, हमने कुछ अलग थोड़ा ना किया, हमने परित्याग किया है बस हमारे उस भाव से, तो हम योगी बन जाते हैं। तो वही हमारे लिए साधन है। चीज़ों का परित्याग ही हमारा साधन है जिससे हम ईश्वर को पा सकते हैं, राइट। तो योगी तो सबसे पहले अपने ईगो, द्वेष, अहंकार इनको त्यागता है और फिर धीरे धीरे जो चीज़ें उस चीज़ को पूर्ण कर रही थी, जैसे मेरे अहंकार को पूर्ण कर रही थी कि भाई मेरा घर सबसे सुंदर लगे, राइट, तो हमने अहंकार छोड़ दिया। तो वैसे ही जो अहंकार को पूरा कर रही थी वो चीज़ें भी अपने आप छोड़ देती कि भाई मुझे तो सिंपल रहना है, मुझे कोई दिखावा नहीं करना, मुझे किसी को नहीं दिखाना कि मेरा घर अच्छा है। घर में कितनी ही अच्छी चीज़ें रखी हों, लेकिन अगर वो घर साफ़ नहीं होगा ना तो वो बहुत गंदा लगता है। और अगर एक सिंपल कुटिया भी है और वो साफ़ है तो वो भी अच्छी लगती है। तो मतलब अगर घर को अच्छा दिखाना है तो उसको साफ़ रखना है ज़रूर। तो इतनी छोटी सी बात आपको कब समझ आएगी, जब आप योग सिद्ध हो जाएगा आपका, जब आप अष्टांग योग का पालन करेंगे, राइट। जैसे राजा महाराजा के पास कितनी दौलत है, लेकिन कोई समस्या आ जाती थी तो वो जंगल में ऋषि के पास ही जाते थे जिसकी एक छोटी सी कुटिया है। मतलब जिसके पास इतना बड़ा महल है वो भी किसके चरणों में अपना सिर झुका रहा है, एक ऋषि, एक योगी के चरणों पे अपना शीश झुका रहा है, राइट। तो आगे देखते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि राजा गलत है, जो भोग कर रहे हैं वो गलत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके भाव का ही सारा चीज़ है। ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बट हमें ऐसी पुस्तकें पढ़नी है या वो करनी है जिससे हम इस मार्ग पर चल सकें, राइट। क्योंकि उसी से समाज सुंदर बनेगा और एक बैलेंस रहेगा चीज़ों में। क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे अगर आप भौतिक चीज़ों में घुसे ना तो फिर आप और घुसते जाओगे, तो हम क्या ना वो लिमिट क्रॉस कर देते हैं। आजकल यही तो हो रहा है, हम एक घर में संतुष्टि नहीं, अरे 4-5 घर और होने चाहिए, किराए पे चढ़ा देंगे, वहाँ से किराया आएगा, फिर हम और अमीर और अमीर और अमीर हो जाएंगे, राइट। इसलिए ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए, योग सीखना चाहिए ताकि वो एक लिमिट लगा सकें हम, राइट। आगे देखते हैं। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होकर वह योग रूढ़ कहलाता है। अब उसी चीज़ को बार बार अलग ढंग से कह रहे हैं, क्योंकि कोई जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना उसको समझाने के लिए हमें बार बार अलग अलग उदाहरण दे के समझाना पड़ता है, तब वो हमारे दिमाग में घुसती है। तो क्या कहते हैं, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके
न तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, न से काम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योग रूढ़ कहलाता है। योग रूढ़ मतलब योग में कौन आगे बढ़ रहा है? जो भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है। ईश्वर को पाने की इच्छा का त्याग नहीं करता है, भौतिक इच्छाओं का त्याग करता है और इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता। और वो किस लिए कार्य करता है? वो ईश्वर को पाने के लिए, समाज को बेटर बनाने के लिए वो कार्य करता है, ना कि अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। राइट? जैसे अगर आपका है उम्र है, मुझे केक खाना है, केक खाना है, केक खाना है, और आपने अपने इंद्र तृप्ति के लिए गए और आप 1,000 का केक ले आए, खा लिया, और वहीं आप उस 1,000 से किसी की मदद कर सकते हो, या फिर 1,000 में मतलब 10 लोगों को आप खाना खिला सकते हो। तो वो सब चीज़ें आपको छोड़नी होंगी, तभी आप योग में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीवन का मित्र भी है और शत्रु भी। अभी इतनी सरल बात कह दी है श्री कृष्ण जी ने कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, कि जो हमारा मन है ना, इससे अपना उद्धार करना है, मतलब अपने आप को अच्छा बनाना है और अपने को नीचे न गिरने दे, मतलब अपने आप को नीचे नहीं गिरने देना है। क्योंकि ये मन ही है जो सोचता रहता है। अब मेरा मन करा तो मैं सुबह उठकर योग करती हूँ या फिर गीता का पाठ करती हूँ, तो मैंने अपने मन को उस चीज़ में लगाया जिससे मुझे फ़ायदा होता है। और अगर मैं इसी मन को अपना शत्रु बना लूँ तो अरे कोई नहीं, सो जा, 2-3 घंटे और सो जा, आराम से उठना, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा मुझे। तो यह मन बुद्धि जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। यही शत्रु है, यही मित्र है। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, मैं तो एक सिंपल लाइफ जीऊँगी, मज़े करूँगी, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? लेकिन जब मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे अपने मन को किस में लगाना है? उन्नति में लगाना है। क्योंकि पता है, देखिए, उससे अब आप ये सोचेंगे कि अरे कोई बात नहीं, मौज करने में भी कुछ नहीं जाता, लेकिन वो मौज कब सजा बन जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं सुबह रोज़ उठ के योग नहीं करूँगी, अपने मन को अपना मित्र नहीं बनाऊँगी, तो लाइफ में आगे जाके बुढ़ापे में वो मुझे तंग करेगा। लेकिन अभी मैंने अपने मन को अपना मित्र बना लिया कि भाई नहीं, रोज़ थोड़ा 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 हमें योग करना चाहिए, तो फिर वो आगे मुझे बुढ़ापे में भी सुख देगा, कम बीमारियाँ लगेंगी। तो इस तरह से हमें अपने मन को अपना मित्र बनाना है, शत्रु नहीं, राइट? तो एक और देखते हैं, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो इसी बात को दोबारा उन्होंने बोल दिया, अलग तरीके से बोल दिया कि मन को फिर जीतना पड़ेगा। और कैसे जीत सकते हैं मन को? उसको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, कि उसको मनाना पड़ेगा कि अच्छी चीज़ों में अगर मैं मन को लगाऊंगा तो उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो रहा है, शॉर्ट टर्म तो बेशक ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे फ़ायदा हो रहा है। जैसे अगर कोई पार्टी है, रात को पार्टी है, न्यू ईयर पार्टी मान लीजिए आप, कि उसमें मैं जाऊँगी, हाँ अच्छी अच्छी खाने को चीज़ें मिलेंगी, डांस करेंगे, मज़ा आएगा, लेकिन क्या पता मैं वहाँ पे ऐसी कोई ठंडी चीज़, गर्म चीज़ खा लूँ जिससे मेरी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, फिर नेक्स्ट 2-3 दिन ख़राब हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें मन को समझानी है कि भाई, और फिर 1 बजे आएंगे पार्टी से और फिर नींद पूरी नहीं हो पाएगी, फिर मैं सुबह उठ के योग भी नहीं कर सकती, मतलब मैं एक अपनी सुबह मिस कर दूँगी। और एक सुबह मिस करना मतलब मैं तो नहीं कर सकती एक सुबह मिस। शाम बेशक मिस हो जाए, लेकिन सुबह नहीं हो सकती। और सुबह कब मिस नहीं हो सकती? जब आप शाम को अपना अच्छे से खा पी के जल्दी सो जाते हो। तो हमें मन को जीतना पड़ेगा, मतलब मन पे काबू पाना पड़ेगा। और कैसे पा सकते हैं मन को, कैसे जीत सकते हैं? छोटी छोटी प्रैक्टिस करके, बिल्कुल छोटी छोटी प्रैक्टिस। और जब बिल्कुल ही हमारे अंदर वो शक्ति ना रहे तो क्या करना है? हमें गायत्री मंत्र का जाप करना है।
उससे आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बस ओम ओम बोलना है आपको। अगर गायत्री मंत्र भी नहीं बोल सकते तो ओम बोलने से हम अपने मन को जीत सकते हैं। कई बार आपको लगेगा कि जैसे, पर उसमें आपको ना अहंकार नहीं आने देना है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ मैंने तो अपने मन को जीत लिया, तो तुरंत ईश्वर परीक्षा ले लेते हैं और फिर हम उतना ही नीचे गिर जाते हैं अहंकार के कारण। हमें लगता है कि अरे मैंने तो मन जीत लिया। तो इस चीज़ का अहंकार नहीं करना है, क्योंकि मेरे साथ ये कई बार हो चुका है कि हाँ अब तो शायद मैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर जा रही हूँ। तुरंत ईश्वर परीक्षा लेते हैं और फिर ठुश नीचे। लेकिन उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हाँ नहीं, मुझे लग रहा था मैंने मन को जीत लिया, लेकिन अभी नहीं, अभी प्रैक्टिस करनी बहुत है, कोशिश है। जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एक बार पढ़ते अरे मुझे तो याद कर लिया, और फिर आप 2 घंटे बाद आपको कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो हमें प्रैक्टिस करती रहनी है। कभी भी ये नहीं समझना कि मैंने मन को जीत लिया, बस अब मैं इसे खुला छोड़ दूँ। नहीं, हर वक्त उसे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, ताकि उसकी प्रैक्टिस होती रहे और फिर वो मतलब ऑटोमेटिकली हम उस चीज़ में आ जाएँ। जैसे अब हम नॉन वेज, जो नॉन वेज नहीं खाते, बिल्कुल टच नहीं करते हैं, उन्होंने बार बार प्रैक्टिस की है ना कि भाई मैं तो नॉन वेज नहीं खाता, ये तो बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है। तो अब उनका संकल्प है ना मन में इतना हो गया कि अब कोई भी उनको कितना भी कुछ कह ले, वो नॉन वेज खा ही नहीं सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस हो गई है, राइट। तो इसलिए मन को शत्रु नहीं बनने देना है, उसको जीत कर उसे अपना मित्र बनाना है। जैसे आप कोई भी नॉर्मल मित्र भी बनाते हो ना तो एक दिन में आपकी उससे दोस्ती नहीं हो जाती है। आपको बार बार उसके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ता है ना, उसका ख्याल रखना पड़ता है, जब जाके वो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपका अच्छा मित्र बनता है। ऐसा नहीं है कि भी एक दिन मिले, उससे अच्छे से बात की और वो आपका एकदम घनिष्ठ मित्र बन गया, नहीं बनता ना। तो उसी तरह मन भी है। 1 दिन की प्रैक्टिस से, 2 दिन की प्रैक्टिस से मन को जीतने से कोई बात नहीं बनती है। उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा और प्रैक्टिस चाहिएगी उसके लिए, राइट। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप रोज़ छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करो कि हाँ ये इसमें मेरा मन तो कर रहा है, लेकिन मुझे मन की प्रैक्टिस करानी है कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना। हाँ, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे लालच नहीं करना है, मुझे किसी से द्वेष नहीं करना है। तो धीरे धीरे उस मन को जीतना पड़ेगा। जैसे जैसे आप जीतते जाओगे, आपका जो संकल्प है वो पक्का होता चला जाएगा। जैसे अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, हाँ, आपने एक दिन कोशिश की कि मुझे टाइम पे पहुंचना है, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन आप टाइम पे पहुंच गए तो आप हर दिन टाइम पे पहुंच जाओगे, नहीं। अगर आप लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आप लगातार टाइम पे जाने लगे, तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है और फिर मन हार जाता है कि भाई मैं इसको कुछ लालच दे लूँ, ये तो टाइम पे ही कॉलेज जाएगी। तो फिर वो आपका दोस्त बन जाता है। फिर वो मन कहता है कि अरे इतने दिन से तुम टाइम पे जा रही थी, चलो एक दिन और टाइम पे जाते हैं, चलो एक दिन और टाइम पे जाते हैं। तो फिर वो आपका मन जब आपका मित्र बन जाता है प्रैक्टिस करने से, तो चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं। तो वही वही चीज़ों को हमें आसान बनाना है, राइट, प्रैक्टिस से। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और मैं माफ़ी भी चाहती हूँ कि मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना रही थी, कि मन है ना, मन नहीं बनाने दे रहा था। मुझे लगा कि ये तो मेरा मित्र बन गया है, तो अब से मैं आपको डेली वीडियोस गीता का अध्ययन कराऊंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।